दोस्तों नमस्कार। जरा सोचिए, आप किसी पर उंगली उठा रहे हैं, चीख चीख करके कह रहे हैं कि इसने राष्ट्रगीत का अपमान किया, इसने बंकिम बाबू की आत्मा को ठेस पहुंचाई, इसे माफी मांगनी होगी, नहीं तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। और ठीक इसी बीच आपके अपने नेता का एक पुराना वीडियो निकल करके आए जिसमें वो खुद राष्ट्रगान के बीच में टहलते हुए दिखाई दे रहे हों। बस यही हुआ है पिछले 2-3 दिनों में। बीजेपी ने सोनिया गांधी पर मोर्चा खोला। अमित शाह जी चित्तौड़गढ़ में जाकर के बोले कि सोनिया जी ने वंदे मातरम रोकने की कोशिश की, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, माफी मांगो वरना 1400 करोड़ की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और इधर सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो वायरल हो गया जिसमें खुद प्रधानमंत्री जी विदेश की धरती पर राष्ट्रगान बजते हुए आराम से टहलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि माफी किसे मांगनी चाहिए, गाली किसको सुननी चाहिए, और यह पूरा नैरेटिव जो पूरे देश को उलझाने के लिए तैयार किया गया था वो आखिर बनाया किसने और गिरा किसके ऊपर। दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इसी पूरे तमाशे को खोलेंगे और वो भी बिना किसी लाग लपेट के, सीधे और खरे शब्दों में। तो पहले पूरा मामला समझिए, ये कोई महीने 2 महीने पुरानी बात नहीं है, ये 15 अगस्त 2026 की बात है जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय यानी इंदिरा भवन में झंडा फहराने का कार्यक्रम था। सोनिया गांधी वहां मौजूद थी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे, बाकी बड़े नेता भी मौजूद थे। ध्वजारोहण हुआ, फिर वंदे मातरम गाया जाने लगा, और वो भी पूरे 6 छंदों वाला संस्करण जो आजकल केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के हिसाब से चलाने का चलन शुरू हुआ है। अब गीत बज रहा है, सोनिया जी ने खड़गे जी की तरफ कुछ इशारा किया, खड़गे जी ने किसी और की तरफ इशारा किया, और बस वहीं से बीजेपी को मौका मिल गया। सुधांशु त्रिवेदी जी सामने आए, बयान दिया कि कांग्रेस की सुप्रीम लीडर और बैठे हुए अध्यक्ष तीनों वंदे मातरम के दौरान असंवेदनशील थे, अपने आप में बातें कर रहे थे। इससे साबित होता है कि कांग्रेस ने आज तक पूरा वंदे मातरम स्वीकार ही नहीं किया है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी बोले कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए वंदे मातरम रोकने की कोशिश की। आरपी सिंह जी बोले कि सोनिया गांधी को आखिर वंदे मातरम से इतनी नफरत क्यों है। बीएल संतोष जी ने वीडियो शेयर किया। शुभेंदु अधिकारी सामने आए, बोले माफी मांगे नहीं तो प्रदर्शन होगा। और सबसे ऊपर स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सभा करते हुए बड़े जोरदार लहजे में कहा कि हमने टीवी पर देखा, सोनिया जी ने बीच में वंदे मातरम रोकने की कोशिश की, इनको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर आत्मा से माफी मांगनी चाहिए। प्राप्त कर रहा है वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी। यानी पूरा तंत्र, पूरा आईटी सेल, पूरा प्रचार विभाग सब सोनिया गांधी के पीछे लग गए। अब असली सच्चाई क्या है वो भी सुन लीजिए दोस्तों। कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने खुद सामने आकर के बताया कि पूरा वंदे मातरम गाया गया था, बीच में रोका नहीं गया, कोई विवाद ही नहीं है। सोनिया जी सिर्फ इतना कह रही थी कि खड़गे जी काफी देर से खड़े हैं, इन्हें एक कुर्सी ला दो, बुजुर्ग आदमी हैं, थक रहे होंगे, बस कहानी खत्म। लेकिन बीजेपी को इंसानियत की बात कहां समझ में आती है। बीजेपी को तो बस मुद्दा चाहिए, बीजेपी को तो बस विवाद चाहिए। और वैसे भी बात करने की तमीज अगर होती तो एक बुजुर्ग महिला के छोटे से इशारे को इतना बड़ा राजनीतिक तमाशा बनाता ही क्यों। लेकिन दोस्तों यहां असली मजेदार बात यह है कि जिस दिन बीजेपी ये पूरा तूफान खड़ा कर रही थी, ठीक उसी वक्त सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल होना शुरू हो गया। और ये वीडियो कोई एडिटेड नहीं था, कोई डीप फेक वीडियो नहीं था, ये साल 2015 का पुराना वीडियो था, रूस की धरती से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर थे। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रगान जन गण मन बज रहा है और मोदी जी टहलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, बिना रुके, बिना ठहरे। प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो राष्ट्रगान हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री बीच में ही आगे बढ़ गए।
और हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने सहयोगी दिबांग का। दिबांग, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकते हैं बल्कि किसी को पीछे से उनको आके रोकना पड़ता है। अगल बगल के अधिकारी तो सावधान की मुद्रा में खड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं चला कि पीछे राष्ट्रगान बज रहा है। तब जाकर किसी ने पीछे से आवाज देकर के उन्हें रोका। अब सोचिए, अगर एक इशारे को अपमान माना जा सकता है तो चलते हुए राष्ट्रगान को नजरअंदाज करना क्या माना जाएगा? अगर एक बुजुर्ग खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगाना राष्ट्रीय शर्म का विषय है, तो विदेश की धरती पर राष्ट्रगान के दौरान टहलना क्या है? और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो साल 2015 का है, यानी 11 साल हो गए, लेकिन आज तक इस पर एक शब्द नहीं बोला गया। न कोई माफी, न कोई सफाई, न कोई खेद। लेकिन दूसरों से माफी मंगवाने का दौर 24 घंटे जारी है। यही तो असली दोहरा मापदंड है दोस्तों। आपके लिए एक कानून, दूसरों के लिए दूसरा कानून। अपने नेता से गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, आदमी है, गलती हो सकती है, ध्यान नहीं गया होगा, विदेशी माहौल है, इतना दबाव है। लेकिन विरोधी पार्टी का कोई नेता एक हाथ भी हिला दे तो पूरा देश जागृत हो जाता है। बंकिम बाबू की आत्मा तड़प उठती है, चित्तौड़गढ़ में रैली करके माफी मांगी जाती है। यह कैसा राष्ट्रवाद है भाई? और यहाँ ज़रा वो भी याद कीजिए कि पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने संसद में एक विधेयक पास कराया था, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 26, जिसके तहत अब वंदे मातरम का अपमान भी दंडनीय अपराध बन जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रगान का अपमान होता है। और उसके ठीक 15 दिन बाद ये पूरा एपिसोड शुरू हो जाता है। मतलब कानून पास किया, फिर मौका ढूंढा, फिर वीडियो वायरल कराया, फिर हल्ला मचाया। पूरा स्क्रिप्ट बड़ी सदी हुई है, बड़ी प्लान की हुई है। लेकिन गड़बड़ ये हो गई है कि पुराना वीडियो निकल आया है और अब पूरा नैरेटिव उलट पलट गया है। बीजेपी अब क्या करे? न निगलने बन रही, न उगलने बन रहा है। कहते हैं ना कि दूसरों पर उंगली उठाओ तो 3 उंगलियां अपनी तरफ ही हो जाती है। यहां तो 4 उंगलियां अपनी तरफ है, बस अंगूठा ही सामने की तरफ है। दोस्तों, अगर हम जरा गहराई से जाएं तो सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच सोनिया गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाया जा सकता है? जरा एक पल के लिए भावुक होकर के सोचिए, इनके पति राजीव गांधी इस देश के लिए शहीद हो गए। ऐसी कुर्बानी देने वाले परिवार से जो व्यक्ति आया हो, उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाना कहां तक जायज है? क्या उन्होंने कभी सार्वजनिक मंच से किसी को गाली दी? क्या इन्होंने कभी अपशब्दों का इस्तेमाल किया? क्या इन्होंने कभी किसी की पगड़ी उछाली, किसी की चोटी खींची? नहीं। सोनिया जी की राजनीति भले ही कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन इनकी शालीनता पर, इनके संस्कार पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन बीजेपी को शालीनता समझ ही नहीं आती। बीजेपी को तो बस ट्रोलिंग समझ आती है, हैशटैग समझ आता है, वायरल वीडियो समझ आते हैं, और इसीलिए हर छोटी मोटी बात को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि असली मुद्दे किनारे रह जाएं। और असली मुद्दे क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है, पेपर लीक है, नीट के छात्रों पर लाठियां हैं, संसद में 21 दिन में सिर्फ 15 घंटे का काम है, 230 करोड़ रुपए टैक्स पेयर के जेब से बर्बाद हो रहे हैं, गृह मंत्री का सदन से गायब रहना, स्पीकर की चुप्पी, ये सारे सवाल कोने में पड़े हुए हैं, धूल फांक रहे हैं, और पूरा देश वंदे मातरम की स्क्रिप्ट पर बहस कर रहा है। यही तो है बीजेपी की स्ट्रैटेजी। जब जवाब नहीं देना तो नया विवाद खड़ा कर दो, जब असली सवाल भारी पड़ने लगे तो एक भावनात्मक मुद्दा फेंक दो, जनता उलझ जाएगी। और मीडिया, बेचारा मीडिया, वो तो पहले से ही तैयार बैठा है। जैसे ही ये स्क्रिप्ट मिलती है वैसे ही डिबेट शुरू हो जाती है। एक चैनल पर सोनिया को गद्दार बोला जाता है, दूसरे पर कांग्रेस के प्रवक्ता को घेरा जाता है, तीसरे पर बंकिम बाबू की आत्मा को याद किया जाता है। और असली सवाल, अरे भाई, असली सवाल तो कहीं दफन हो जाते हैं। दोस्तों, इसी बीच एक और वीडियो सामने आया है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये वीडियो प्रधानमंत्री जी के काफिले का है। आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी पर बड़े गर्व से दिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा था, बीच में एक एम्बुलेंस आ गई और प्रधानमंत्री ने अपना काफिला रोक करके एम्बुलेंस को पहले जाने दिया। वाह, क्या बात है! मानवीय पहलू, संवेदनशीलता, मरीज की जिंदगी सबसे ऊपर। ऐसे ऐसे वीडियो चलते हैं जिन्हें देख करके आम आदमी भावुक हो जाता है। अरे कितने अच्छे इंसान हैं, कितनी करुणा है इनके अंदर। लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां कैमरा दूर से चल रहा था, यानी ये वाला वीडियो शायद रिकॉर्ड होना नहीं चाहिए था, गलती से बन गया है। और इस वीडियो में क्या दिखा पता है? इस वीडियो में एक असली एम्बुलेंस को रोककर खड़ा किया गया है प्रधानमंत्री का काफिला निकल जाने के इंतजार में। यानी जब मीडिया के सामने कैमरा है तो एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है, और जब कैमरा नहीं है तो एम्बुलेंस खुद को रास्ता देती है। ये दोहरा मापदंड सिर्फ राष्ट्रगीत पर नहीं है, ये दोहरा मापदंड जिंदगी के हर मामले में है।
जनता के सामने कुछ और, जनता की पीठ के पीछे कुछ और, कैमरे के सामने संत, कैमरे के पीछे कुछ और। यह है असली चेहरा जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पहले तो लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब वीडियो निकल रहे हैं तो जनता खुद अपनी आंख से देख रही है। और जब जनता खुद देख लेती है तो फिर कोई नैरेटिव नहीं चला पाता, कोई गोदी मीडिया नहीं बचा पाता, कोई आईटी सेल नहीं ढांप पाता। दोस्तों, यहाँ एक और बात समझने की बहुत ज़रूरत है। ये जो पूरा वंदे मातरम वाला ड्रामा है ना, ये अकेला नहीं है। पिछले महीने ही जब मॉनसून सत्र चल रहा था तो अमित शाह जी संसद में एक बड़ा दावा कर बैठे थे कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया है, जिससे देश का बंटवारा हुआ। यानी अब आज़ादी से पहले की गलतियाँ भी कांग्रेस के सिर पर, आज़ादी के बाद के फैसले भी कांग्रेस के सिर पर, और आज़ादी के 80 साल बाद भी अगर कोई इशारा हो जाए तो वो भी कांग्रेस के सिर पर। दिसंबर 25 में जब वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा हुई थी, तब भी खड़गे जी ने साफ कहा था कि कांग्रेस ने ही वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बनाया। हमारे नेता वंदे मातरम बोलते हुए जेल गए थे, गोलियां खाई थी। जो लोग आज सबसे ज्यादा वंदे मातरम गा रहे हैं, उनके पूर्वज उस समय अंग्रेजों के साथ मिलकर के काम कर रहे थे, माफीनामे लिख रहे थे, अंग्रेजों के आगे झुक रहे थे। लेकिन इतिहास तो इतिहास है, वो कहां जाएगा, वो हर बार सच्चाई सामने ले आएगा। बात सिर्फ ये है कि जब आप खुद अपनी विरासत पर संदेह से खड़े हों तो दूसरे की विरासत पर उंगली उठाना और भी हास्यास्पद लगता है। जनता समझदार है दोस्तों, जनता सब देख रही है। जनता को पता है कि कौन कब क्या करता है, कौन असली में देशभक्त है और कौन सिर्फ भाषण देकर के देशभक्ति बनाने की कोशिश कर रहा है। सच्ची देशभक्ति तब दिखती है जब देश की जनता के लिए कुछ किया जाए, जब बेरोजगारी दूर की जाए, जब गरीबों के लिए काम हो, जब किसानों की बात सुनी जाए, जब छात्रों पर लाठियां ना चले, जब पत्रकारों पर हमले ना हो, जब न्यायपालिका पर दबाव ना पड़े। यह है असली देशभक्ति। सिर्फ वंदे मातरम गाने या तिरंगा लहराने से यह देशभक्त नहीं हुआ चाहता। यह सिर्फ प्रतीक है। इनका सम्मान करना अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए, लेकिन इन्हें राजनीति का हथियार बनाना, इनसे विरोधियों का शिकार करना, यह तो प्रतीक का भी अपमान है। दोस्तों, आखिर में सोचने वाली बात यह है कि आज बीजेपी को माफ़ी किससे मांगनी चाहिए। पहले तो जुलाई में जंतर मंतर पर छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरा, अलवर की रैली में महिलाओं को झूठ बोल करके लाया गया, उनके साथ जो अपमान हुआ उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तीसरा, संसद के 230 करोड़ बर्बाद किए, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। चौथा, अगर वो 15 वाला वीडियो सच है तो प्रधानमंत्री जी को खुद उस पर अपनी सफाई देनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और पांचवा, बुजुर्ग खड़गे जी के लिए कुर्सी मांगने वाले इशारों को इतना बड़ा राजनीतिक तूफान बनाने के लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन मांगेंगे नहीं, क्योंकि माफ़ी मांगना उनकी संस्कृति में नहीं है। माफ़ी मांगने के लिए साहस चाहिए, आत्ममंथन चाहिए, अंदर एक इंसान होना चाहिए। जो लोग सिर्फ हैशटैग और नारे बनाने में लगे हैं, उनसे इंसानियत की उम्मीद रखना बेकार है दोस्तों। और दोस्तों, आखिरी बात यह है कि जब भी बीजेपी कोई ऐसा नैरेटिव खड़ा करे तो आप जरा ठहर करके सोचना, हमेशा सोचना कि आखिर ये अभी क्यों उठाया गया है, इसके पीछे कौन सा असली मुद्दा छिपाया जा रहा है। अगर सोनिया गांधी पर हमले हो रहे हैं तो शायद कहीं संसद की चर्चा से ध्यान हटाया तो नहीं जा रहा। अगर वंदे मातरम पर विवाद है तो शायद कहीं अलवर की रैली की फजीहत को दबाया तो नहीं जा रहा। अगर किसी बुजुर्ग नेता के इशारों को अपराध बनाया जा रहा है तो शायद कहीं गृह मंत्री की चुप्पी को छिपाया जा रहा है। यह सारा खेल पहले से तैयार स्क्रिप्ट पर चलता है, बस स्क्रिप्ट के किरदार बदलते रहते हैं। एक दिन कोई, दूसरे दिन और कोई, तीसरे दिन कोई और, लेकिन असली सवाल कभी नहीं बदलते। वो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, इंतजार में कि कब कोई उनकी बात करेगा। तो अब आप बताइए कमेंट में, आपको क्या लगता है, क्या ये पूरा वंदे मातरम वाला मुद्दा वाकई एक असली मुद्दा है या ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है? क्या बीजेपी को उस पुराने वीडियो पर सफाई देनी चाहिए? क्या मीडिया को इन दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एक जनता के तौर पर इतने भोले हैं कि हर बार एक ही स्क्रिप्ट पर फंस जाएं, हर बार एक ही जाल में उलझ जाएं? या अब वक्त आ गया है कि हम असली सवाल पूछना शुरू करें? अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।